एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां लापरवाही के चलते पुलिस ने पहली क्लास के छात्र को शांति भंग मामले में पाबंदी नोटिस भेज दिया। नोटिस में 1 लाख के आर्थिक दंड का भी जिक्र किया गया है। नोटिस में बच्चे का नाम देखकर परिजन हैरान रह गए हैं और अब पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और बच्चे के खिलाफ जारी हुए नोटिस को रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और क्वारसी थाना इलाके के राजीव नगर का ये पूरा मामला है। तो 6 साल के बच्चे को शांति भंग का नोटिस जो है वो पुलिस के द्वारा भेजा गया है और 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया। क्वारसी थाना इलाके का ये पूरा मामला है और यहाँ पर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अलीगढ़ पुलिस का ये कारनामा निकलकर सामने आया। 6 साल के बच्चे को शांति भंग का नोटिस भेजा है। नोटिस में 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। क्वारसी थाना इलाके के राजीव नगर का ये पूरा मामला है। 6 साल के बच्चे को नोटिस भेजने का मामला सामने आया और अब ये पूरा मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जो नोटिस है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन ने 6 साल के एक बच्चे को नोटिस भेजा है। क्वारसी थाना इलाके के राजीव नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 6 साल के बच्चे को शांति भंग का नोटिस भेजा गया है। 6 साल के बच्चे को ये नोटिस भेजा गया है शांति भंग का और नोटिस में 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। क्वारसी थाना इलाके के राजीव नगर का ये पूरा मामला है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है और जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर भी, उनकी कार्रवाई के ऊपर भी, उनकी कार्यशैली के ऊपर भी बड़े सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो उनकी कार्यशैली पर ये गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो बच्चा जिसे ये नोटिस भेजा गया वो और उसके परिजन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का इंडिया न्यूज़ पर। और सर मैम, जिस तरीके से ये नोटिस आया, सबसे पहले जानकारी आप लोगों को किस तरीके से लगी कि आपके बच्चे को जो 6 साल का है उसे ये नोटिस भेजा गया है पुलिस के द्वारा? सर, थाना क्वारसी पुलिस के पास हमारे पास वहाँ से एक होमगार्ड आए थे। उन्होंने ये नोटिस हमें तामील कराया कि आपका ये नोटिस आया जी और आपको 30 तारीख में, आज की डेट हमें दी थी, अपर नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होने के लिए बोला गया था। जब मैंने सर नोटिस देखा तो सर मैं हैरान हो गया कि मेरा मात्र 6 साल का बच्चा है जो सर मेरे साथ बैठा हुआ है और ये फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। और सर इसके नाम पर वो नोटिस आया था जिसमें 1 लाख रुपए के मुचलके में वो 1 साल के लिए पाबंद किया है। जी जी। दूसरी ओर जब आपको इस बात की जानकारी लगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया, तो उसके बाद फिर आपने क्या कदम उठाया? क्या आपने फिर पुलिस अधिकारियों को बताया कि किस तरीके से उनसे एक बड़ी भूल हुई है? सर, मैंने कल अपना पक्ष रखने के लिए मैं आज कोर्ट में पेश होने के लिए वकील करने गया था। तो मुझे ये नहीं पता था कि सर आगे इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वकील साहब ने बोला कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। फिर उन्होंने मीडिया का रुख अपनाया। सर आज मैं 11:30 बजे सब फिर पुलिस कप्तान महोदय से मिलने जाऊंगा। सर उनसे अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की गुहार लगाऊंगा मेरे इतने छोटे बच्चे को जो नोटिस दिया गया। जी। दूसरी ओर हितेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पक्ष रखने को लेकर, तो जानकारियां ये भी निकलकर सामने आई थी कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप काफी ज्यादा मच गया जैसे ही उन्हें पता चला कि उन लोगों से इतनी भारी भूल हुई है। सर हड़कंप मचा हुआ होगा, लेकिन सर अभी तक कोई ऐसा स्तर पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ना मेरे पास पुलिस से कोई फोन आया है सर जी। और ना उन्होंने कुछ अपनी गलती मांगी है। सर आज का दिन स्कूल जाने का था, ये सर 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा पा रहा है जब से इसके नोटिस के बारे में मालूम पड़ा है। तो सर जहाँ मुझे यही डर लगता है, ऐसे यही डर लगता है कि पुलिस अंकल मुझे पकड़ के ले जाएंगे। जी बिल्कुल। हितेश जी, दूसरी ओर क्या आपने बातचीत करने का प्रयास किया फिर से पुलिस अधिकारियों से? उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाने का प्रयास आपने किया कि कितनी गलती बड़ी उनसे यहाँ हुई है? ये सर मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट आया है सर एसएसपी महोदय सर का, सीओ साहब का। तो उन्होंने कहा है कि हम तत्काल इसे दिखवाते हैं और इसे खारिज करेंगे। जी जी। क्या किसी अधिकारी ने आपसे कहा कि इस बात को स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है? नहीं सर, मेरे पास अभी किसी अधिकारी का कोई फोन नहीं आया, ना थाना क्वारसी से मेरे पास अभी कोई फोन आया है। जी। क्या आश्वासन दिया गया हितेश जी आपको फिलहाल? सर मेरे पास अभी कोई फोन ही नहीं आया, ना किसी ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं जो मीडिया के थ्रू न्यूज पढ़ रहा हूँ सर, उसी में एसएसपी महोदय ने बोला है कि हम इसे तत्काल प्रभाव से खत्म कराएंगे, सीओ साहब ने बोला है। लेकिन मुझसे पर्सनली किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं करा। जी, यानी कि हितेश जी आज शायद आपको कॉल या बुलाया जा सकता है, इस तरीके से कोई जानकारी? नहीं सर, मेरे पास कोई जानकारी नहीं सर। जी, मतलब हितेश जी साफ तौर पर माना जाए कि जिस तरीके से ये बड़ी भूल हुई है, लेकिन इस भूल को अभी भी सुधारती हुई नजर नहीं आ रही है पुलिस की टीम। सर कह सकते हैं सर, कह सकते हैं सर। अभी तक मेरे पास ना कोई आया, ना मेरा पक्ष जानने की कोशिश करी सर। अब पुलिस ने जो कर दिया, हो सकता है सर अपने स्तर से दोबारा वो कुछ उसमें लीपापोती करने के लिए कुछ कर रहे हो। सर आज बेटे के नाम पे दिया, हो सकता है भूल सुधार के कल मेरे नाम पे वो कर दें, गलती हो गई।
मुझे पाबंद कर दें सर। बिल्कुल हितेश जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया न्यूज़ पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला जो है वो जागे और आप लोगों की सहायता करे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी जो बात है, अपना दर्द है बयां करने के लिए।